धर्म प्रेमी, धर्म जिज्ञासु भाइयों एवं सुशील बहनों, आज की गाथा में हम लोग आगे बढ़ते हुए जीवन की नैया कैसे पार हो इसका विवरण सुनने जा रहे हैं। भाई और बहनों, आज तक अपन ने जमीन पर क्या क्या हो रहा था, युद्ध कैसे हो रहा था, इन सारी बातों को सुना। अब आया कि सागर को कैसे तैरा जाए। ध्यान में लीजिए बात को। समुद्र, सागर को पार कैसे करे, और वो भी सागर कैसा है जिसके अंदर बड़ा तूफान आ गया है, शांत नहीं है। तूफानों से बड़ी बड़ी लहरें, यानी ज्याला तुम्ही म्हणता उंच उंच लाटा, साध्या लाटा नाही, मुंबईच्या समुद्राच्या लाटा नाही, परंतु जो बड़े बड़े सागर हैं, स्वयंभू रमण और ऐसे जो बड़े सागर हैं, उन सागरों में से जो बड़ी बड़े तूफान की लहरें, लाटें ऊंची उठती जा रही है, तो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं ना, बड़े बड़े मच्छ है, मगरमच्छ है, और घड़ियाल हिंदू में कहते हैं, संस्कृत में उसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े प्राणी उस सागर के अंदर जो रहने वाले होते हैं, उन लहरों के कारण वो भी क्या होते हैं, ऊपर उड़ जाते हैं। और ऊपर उड़ जाते हैं तो अपने आप नीचे पटके जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। समुद्र के अंदर उथल पुथल मच गई है। सागर कैसा हो गया, उथल पुथल हो गया है। और कहते हैं कि ऐसे सागर के अंदर भी आग निर्माण हो जाती है। जैसे धरती पर आग होती है उसको दावानल कहा था, और सागर में जो निर्माण होती है उसको वड़वानल कहते हैं। याद रखना, वो वड़वा अग्नि जो है वो घर्षण से निर्माण होती है। समुद्र के अंदर जो पशु होते हैं उनके घर्षण से, पानी के लाटाओं के लहरों के घर्षण से जो आग निर्माण हो जाती है, उस आग के कारण अग्नि निर्माण हो जाती और वो एक वड़वानल निर्माण हो जाता है। यानी कवि ने अपने सामने वड़वानल का एक भयंकर रूप बता दिया है। हम देखें, हम क्या देखें, संसार सागर को देखें कि संसार के सागर के अंदर भी क्या हो रहा है। बड़ी शांति है, बड़ा आनंद है। अरे मारा साहब, वो शांत नहीं है, उसके अंदर भी क्या हो रही है, लाटे तूफान आया हुआ है। कुछ न कुछ, पंचम काल है इसलिए पूछो ही मत, कहीं न कहीं कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती है। तबीयत की होगी, व्यापार की होगी, संसार की होगी, परिवार की होगी, कहीं न कहीं कुछ न कुछ लहरें उछलती रहती है। ऐसा आज के इस 4 लाइन के अंदर आने वाली उस संस्कृत के गाथा में कहा है। परंतु वापिस यहाँ पर क्या आया है, परंतु ऐसा भयंकर रूप सागर का है, और उससे हमको क्या करना है, पार होना कि नहीं होना, होना है सबको। तूफान है सब जानते हैं, परंतु फिर भी क्या होना है, उससे पार हो जाना है। भाई और बहनों, तो अगर पार होना है तो सहारा किसका है, एक प्रभु का। एक प्रभु का सहारा ऐसा है, उसके अंदर शब्द आया है भवतः स्मरणात् व्रजंती। व्रजंती यानी पार हो जाना। आखिरी लाइन में आया है, पहले क्या आया देख लो, मैंने विश्लेषण पहले कह दिया है। अम्भो निधो क्षुभित भीषण। अम्भो निधि, निधि यानी बहुत ज्यादा प्रमाण में जिसका खजाना हो। अम्भु यानी पानी, और पानी का खजाना ज्यादा में ज्यादा कहाँ होता है, समुद्र के अंदर होता है। तो समुद्र के लिए शब्द क्या आया, अम्भो निधो। अम्भो निधो, और उसके अंदर क्षुभित यानी क्रोधित हो गए हैं। क्षुभित यानी क्षोभ, क्षोभ आ गया है। और उसके अंदर नक्र चक्र यानी इन उसके नाम है तिर्यंच प्राणियों के नाम, जिसको अपन जलचर कहते हैं ना। स्थलचर भी होते और जलचर। इतने दिन अपन ने स्थलचर को देखा, हाथी, घोड़े, शेर, सर्प, गाय,
सिंह, इन बातों को देखा। वो स्थलचर थे, अब क्या आया? जलचर। तो जलचर कहो तो बात ध्यान में आ जाती है कि ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ, नक्र चक्र, पाठिन नाम का भी एक बहुत बड़ा, जैसे आज के आप नाम सुनते डायनासोर आ जाता है और बड़े बड़े वो मछलियाँ आ जाती है, उसका भी कुछ नाम है, सार्क मछली होती हैं, व्हेल मछली होती हैं, और ऐसी बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती हैं, उसके कारण उस तूफान के अंदर और ज़्यादा हलचल मची है। फिर क्या कहा? भयदोलवण वाड़वाग्न, वड़वाग्नि उस सागर के अंदर छा गई है और एकदम तूफान से भरा हुआ वो समुद्र है। रंगत तरंग, जिसकी रंगत तरंग यानी तरंगे, रंगत यानी बहुत बड़ी बड़ी ऐसी तरंगे, शिखर स्थित यान पात्रा, ऐसे शिखर के ऊपर जो तरंगे आ गई हैं, लहरें आ गई हैं, तो जिसकी नौका होगी उसकी भी तो नौका क्या हो जाएगी? एकदम से ऊपर चढ़ जाएगी। उस नौका के लिए, जहाज के लिए शब्द आया यान पात्र। क्या शब्द आया? यान पात्र। और वो भी शिखर स्थित, शिखरों पर आ गई है। वो नौका क्या हो गई है? लहरों के किनारों पर, लहरों के शिखर पर आ गई है। परंतु ऐसी जो हमारी नौका है, नाव है, समुद्र में रही हुई तरंगों के ऊपर आ चुकी है, वो भी नौका त्रासम विहाय, त्रास के बिना, तकलीफ के बिना, कोई कष्ट हुए बिना, भवतः स्मरणात् व्रजंती, आपके स्मरण से व्रजंती यानी पार हो जाती है। आपकी भक्ति से, आपके स्मरण से हमारी वो नौका जो है वो भी क्या हो जाती है? और अपनी नौका तो काफी किनारे लग गई है ना, तो कोई ज्यादा बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है। 10वें अध्ययन के अंदर उत्तराध्ययन सूत्र के अब आने वाले हैं, आपको ये अध्ययन जो आने वाले हैं उसका वर्णन भी इन गाथाओं की तरह है। हमारे भक्तों को, श्रावकों को शायद पता नहीं है, परंतु उन अध्ययनों के अंदर इतनी गहराई है, इतना अर्थ है कि वो हमारे अनर्थों को टाल देती है। तो आज की गाथा को कहते हुए याद आता है 10वां अध्याय। उत्तराध्ययन सूत्र के 10वें अध्ययन में गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर संबोधन देते हैं। जैसे देवानुप्रिय कहते हैं ना, वैसे वारंवार कहेंगे 10वें अध्ययन के अंदर, तिन्नो हुसी अन्नवम अहम किम पूर्ण चिट्ठसी तेरम आगो। ये सारी गाथाएं हमने बचपन में कंठस्थ की हुई है। परम पूज्य जो बार बार कहते हैं ना, अनंत अनंत उपकारी, एक माता तो वो जो जन्म देने वाली, और ये माता है भवसागर तिरने का मार्ग कोई नहीं कर सकता ऐसा। कल आपने देखा, हमारा कहना रह गया था कि हमने पाई माता जो कहीं न मिलेगी। वो माता कैसी है? जिसने संसार सागर पार कराने का मार्ग भी बता दिया, और ऐसे मार्ग को कंठस्थ करवाया। जब हम लोग बच्चे थे, दीक्षा से पहले, बैठो बेटा बैठो, मुझे और मंगल प्रभा जी को बिठा लेते, और रात्रि के समय में लाइट का सवाल ही नहीं, गाथा देते और गाथा हम याद करते। तो ये जो 10वां अध्ययन था उसकी गाथा थी कि गौतम स्वामी जी को भगवान महावीर संबोधन करके कहते हैं कि हे गौतम, तू तो क्या हो गया? किनारे पर आ गया है। तू क्या हो गया है? पर कहाँ अटके थे? मोह में। किसका मोह? और अपना किस पर है? बोलो दिलीप भाऊ, धनु भाऊ, केतन, बोलो बोलो, भगवान महावीर के ऊपर, आदिनाथ के भक्त। खाली फेरने के लिए अपन फेरते हैं, उसमें भी हम तो कहेंगे कि यहाँ के श्रावक श्राविका तो निश्चित रूप से दिल ठोक कर कहते हैं कि वो प्रबुद्ध हैं, जानने वाले हैं, समझने की लालसा रखते हैं। छोटी छोटी बहुएं इस प्रकार दिल खोलकर सुनती है कि मार सब कई केवे, तो ये समझने वाले लोग हैं। परंतु जो अटके हैं ना,
जो भटके हैं भाई और बहनों, उनके ऊपर दया आती है कि प्रभु का मार्ग, वीतराग का मार्ग मिला है निर्मोह होने के लिए, निर्मोही होने के लिए वो मार्ग आया, जहां पर भगवान फरमाते कि गौतम तू मुझ में अटक रहा है, मेरे में तेरा प्रेम तेरा मोह अटकता है तो भव पार होने वाला। और अपन अगर अपने बच्चों के प्रति, पति धनी पैसों पद, ये लोग अटक जाते हैं, अरे ये जड़ है, जड़ चैतन्य नहीं है। इस बात को ख्याल में लेना। भले आप स्वाध्याय करो, सामायिक करो, मुंत्या बांधो, कुछ भी करो, बात को समझना पड़ेगा कि बात क्या है, बात को समझना पड़ेगा। और समझने के लिए समझदारी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? उस समय भोला बनना नहीं, गेलो बननो नहीं। बड़े मार साहब बड़े अच्छे अच्छे गीत बना के रखते हैं और इतना एक लाइन बोल देते हैं तो वो मार्के का हो जाता है। उसको हमने ग्रहण किया है, हमने गाया है, हमने उसको समझा। भाई और बहनों, वहां पर मैं कह रही थी, क्या कह रही थी? तिन्नो हुसी कितो गाथो है 10वें अध्ययन का 34वां श्लोक, 34वीं गाथा है। उसके अंदर प्रभु फरमाते कि गौतम तुमको भी हमारे मोह में अटकना। जब भगवान ने कह दिया है तो बाकी बात तो समझने की रह गई। वहां पर भी नहीं अटकना है तो यहाँ हम कैसे अटके? वो तो केवल ज्ञानी भगवान थे, मोक्ष में जाने वाले, उसी भव में मोक्ष में पधारने वाले थे। और थोड़े ही दिनों के बाद उनको क्या हो गया? निर्वाण। ये सब जानते थे, निर्वाण वाले थे। इतने बड़े प्रभु अकशाई अवेदी और सारे के सारे गुणों को प्रकट कर लिया था। ऐसे भगवान भी गौतम स्वामी जी को कहते हैं कि बेटा मुझ में नहीं अटकना, मेरे में नहीं अटकना। और अगर थोड़ा सा भी मोह रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? किम पूर्ण चिट्ठसी, चिट्ठसी यानी खड़ा रह गया। तू कहाँ आकर खड़ा रह गया? उस एक ही लाइन में, पूरी लाइन मैंने बोली नहीं आपको। क्या कहा? तिन्नो हुसी अन्नवम महम, अन्नवम यानी अर्णव, अर्णव यानी सागर। भव सागर को तूने क्या कर लिया है? पार कर लिया। दीक्षा ले ली थी, पूरा अपना जो संप्रदाय था वो छोड़ दिया था। वे ब्राह्मण परिवार से थे। गौतम स्वामी कौन थे? क्या नाम था भाइयों? बोलो जरा। इधर नहीं, इधर नहीं, क्या नाम था? बोलो साहब, सामायिक वाले बोले। हाँ, इंद्रभूति। इंद्रभूति उनका नाम था और गौतम उनका गोत्र था। अंतराय गोत्र, ये सारी बातें, नाम कर्म की चारों बातें आ रही हैं। उनका गोत्र था गौतम और नाम था इंद्रभूति। और तीनों भाई थे, वायुभूति, अग्निभूति। ये सारे ब्राह्मण गोत्र के होते हुए जब भगवान महावीर के समोह शरण में पधार जाते हैं, वहीं पर साष्टांग दंडवत कर देते हैं। कितनी भक्ति! क्योंकि समझ आ गई थी ना, अरे ये तो केवल ज्ञान के धारक है, ये तो मेरी बात जान रहे हैं, मेरा नाम पहचानते हैं। कुछ भी परिचय नहीं, परंतु पूर्व जन्म का परिचय था। पूर्व जन्म की ऐसी दोस्ती थी उनकी कि गौतम स्वामी जो उम्र में बड़े थे, गौतम स्वामी बड़े थे उम्र वाले, और भगवान महावीर, जैसे आप कहते हैं ना ज्ञानेश्वर भगवान, ज्ञानेश्वर कैसे थे? छोटे से थे। मुक्ताबाई कैसी थी? पर ज्ञान को प्राप्त किया ना। जब ज्ञान मिल जाता है भाइयों तो वहां पर उम्र नहीं देखी जाती। परंतु यहाँ पर भी कैसा था कि गौतम स्वामी उम्र में बड़े और भगवान छोटे थे। गौतम स्वामी ने विचार नहीं किया, देख लिया कि ओहो ये तो ज्ञान का पुतला है, सम्यक ज्ञान का पुतला है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? मैं तो क्या हो जाता हूँ, साष्टांग नमस्कार करता हूँ। और जब केवल ज्ञान की बात आ जाती है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं, समय समय पर जरूर कहेंगे। और दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली में तो किसका गुणगान होगा? किसका होगा साहब? सिर्फ गुणगान नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे? उसको जीवन में उतारेंगे। जीवन में उतारने का समय आ गया है और उसको जीवन में अवश्य उतारेंगे, क्योंकि अपने को अपना जीवन सार्थक करना है और नौका को पार आज की गाथा कह रही है। भव सागर से हमको क्या होना है?
पार होना है भाई और बहनों, तो वहां पर प्रभु कह रहे हैं, जब गौतम स्वामी कहते कि सबको केवल ज्ञान हो रहा, प्रभु मैं तो ऐसे ही कोरा का कोरा रह गया। बड़ी सुंदर कथा आती है, मैं तो कोरा रह गया भगवान, मेरा पार बेड़ा पार कब होगा, कैसे होगा। तब भगवान महावीर स्वामी फरमाते हैं, हे गौतम, तुम्हारा जो केवल ज्ञान है ना, वो घूम रहा तुम्हारे सिर पर, सिर्फ अंदर नहीं आ रहा। क्या कहा? हमारा घूम रहा क्या? मार साहब अभी तो संसार का चक्र घूम रहा। केवल ज्ञान की तो बात, सम्यक ज्ञान मिल जाए। आज की गाथा में हमें संकल्प करना भाई और बहनों कि हमको किसी न किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण तप करो, संयम करो, त्याग पचकान जो भी करना है करो, परंतु प्राप्त क्या करना है? सम्यक्त्व। किसको प्राप्त करना? सम्यक्त्व को प्राप्त करे बिना अपने को जाना नहीं है। और ये सम्यक्त्व एक बार मिल जाता है ना भाई और बहनों, तो सुई में दोरा परो लिया जाता है। सुई में दोरा अगर पिरोना है तो यही समय है, फिर मिलेगा नहीं। पता नहीं किस जन्म में अटक जाएंगे, किस का क्या क्या कर रहे हैं अपन, कौन सी गति प्राप्त होगी ये भी तो मालूम नहीं अपने को। आगे चलकर कौन सी गति मिलने वाली है ये भी नहीं जानते। तो फिर जो मिला है उसको तो जल्दी जल्दी क्या करना। ये मिल रहा है, ये लुटाया जा रहा, तो अपने को लुटने का काम अवश्य करना है। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन को जाने से पहले, ऊपर जाने से पहले, पता नहीं ऊपर जाते कि नीचे जाते, परंतु जाने से पहले बोलते तो पण ऐसा ही आहे, स्वर्गवासी झाले। अभी उसको बड़े मार साहब कहते स्वर्ग मध्ये गेला को कुठे गेला काय माहित, पर कहने के लिए अपन क्या बोलते हैं? स्वर्गवासी। आज भी उठावना है यहाँ पर, स्वर्गवासी झाले आपण म्हणतो, पण अरे त्याला स्वर्ग का इतका सोपा है का? पहला देवलोक भी मिल जाए तो बहुत है भाई और बहनों। तो पता नहीं ऊपर जाने से पहले अपने को क्या कर लेना है? सुई में दोरा पिरो लेना है। तो आज की गाथा हमें कहती है कि भव सागर को अपने क्या करना है? पार कर लेना है। समुद्र का वर्णन इसके अंदर आया है। और गौतम स्वामी जी को भगवान फरमाते हैं कि तू तो किनारे पर आ गया, तूने अपना संप्रदाय छोड़ दिया, तूने अपना पंथ छोड़ दिया है, तू नम्रता से। उनके अंदर क्या आ गई थी? आज का पहला अध्ययन अपन तो खाली किताब लेकर, और वो किताबें हमारा श्रीनिवास भैया लेकर के आया है, किताबें ले ली और पढ़ लिए, नहीं, उन्होंने जीवन में लाया। गौतम स्वामी जी ने क्या किया? वहाँ पर फिर उन्होंने अकड़ नहीं रखी, झुक गए प्रभु के चरणों में कि प्रभु मेरा बेड़ा पार आप ही करेंगे। तब भगवान फरमाते हैं कि हे गौतम, तू किनारे पर आ गया है, किम पूर्ण चित्थसी तीरम आगौ। आएगा 10वां अध्ययन, तब जरूर देख लेना। 34वीं गाथा में कहते हैं तीरम आगौ, तीर पर आ गए, किनारे पर आ गए हैं। आप और हम भी क्या हो गए हैं? हम थोड़े आगे चले गए हैं और आपको उसी राह पर आ गए हैं। जैन धर्म मिल गया, तत्व ज्ञान जो भी आया, जैन नहीं कहलाते, जो करता है उसका जैन धर्म है, फिर वो कोई भी हो। और जो नहीं करता है उसको तो भगवान जाने क्या होगा, परंतु जो करने वाले हैं वो जैनेतर भी क्यों ना हो, वो जैनत्व को प्राप्त किए हैं। तो ऐसा मार्ग मिला, ऐसे तीर्थंकर हमको मिले और ऐसा धर्म मिला। उस धर्म के किनारे पर हम आ गए हैं, उसके किनारे पर हम आ गए हैं। तीर्णो हुसी अन्नवम महम किम पूर्ण चिट्ठसी तीरम आगो। तीर पर आ गए हैं गौतम, अब तू किनारे पर खड़ा है, अब तू एक छलांग लगा दे। किनारा अगर आ गया है सागर का, नदी का, और उस किनारे से अगर निकल जाना है तो क्या करना पड़ेगा? छलांग लगाकर आ जाना पड़ेगा। आज की गाथा कह रही है सागर को अगर पार करना है, जो सागर बड़ा ही उथल पुथल मचा रहा है, तो ऐसे सागर पार करने वालों के लिए भी क्या बताया कि वो क्या बन जाए? भवतः स्मरण, आपका स्मरण, आपकी भक्ति, आपकी लगन प्रभु ऐसी लग जाए कि मेरा बेड़ा। पहली गाथा में भी आया था, क्या आया था? आलम्बनम भव जले आयो का नहीं? थाने सायरी है ना, म्हणजे सगळा किस्सा आहे, बुद्धिमान आहे का नाही?
लगन है कि नहीं, सबको याद है। सभी बहनें ऐसी बैठ जाती है भक्ति में। बड़े मार साहब मुझे बताते कि देख कितनी छान भक्तामर फेरे, किसा यानी संस्कार है, कैसी लगन है कि सभी लोग सब कुछ छोड़ करके 1.5 घंटे के लिए यहाँ बैठी रहती है बहनें। अभी अभी मेरे को बताया तो क्या कहा था, आलम बनम भव जले, भव जले, भव रूपी सागर में जो पड़े हुए हैं, पतताम यानी जो गिरे हुए हैं, उनके लिए आप कैसे हैं, आलंबन स्वरूप है। आप हमको कैसे है प्रभु, हमारी नौका तो डगमगा जाती है परंतु आप कैसे हैं, तारणहार है। और याद रखना, तारणहार कौन बनता है, जो स्वयं तिर जाता है ना, वो तारणहार बनता है, जो स्वयं तिरता है। तिन्नाणम, वो तिर गए, खाली कहा नहीं, उपदेश दिया नहीं, स्वयं ने वैसा किया, फिर हमको उपदेश दिया। तो भाई और बहनों, तिन्नाणम तार्याणम, ऐसे जो प्रभु महावीर का मार्ग हमको मिल गया है, तो उस मार्ग को चलते हुए धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ना है। और आगे होले होले चाले तेरी नाव नहीं, गावागनु मस्त गायो काले ने की, वही भजन, होले होले चाले थारी ना मायारी नगरिया रे, होले मायारी नगरिया रे, कर ले तू मारो काम मायारी, होले होले चाले। अपनी नाव कैसी चल रही है, मैंने कि सांभेड़ो आवे, सांभेड़ो आवे ब्यावरो, पछे आगे जाओ मंडप में तो किसा चाले लोग, पछे बिहार में चाले वैसा नहीं चाले, पछे धीरे 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 धीरे। और उससे भी आगे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत कहा है कि साइकिल है और साइकिल स्टैंड के ऊपर खड़ी है। कोचर जी, साइकिल कहाँ खड़ी है, पहले स्टैंड हुआ करता था, स्टैंड के ऊपर साइकिल खड़ी है, और अगर कोई उसका पैडल जो चलाए तो चलती है, अपने को नजर क्या आते उसके चाक, परंतु आगे जा रही है क्या, कहाँ है, वहीं के वहीं। जानने वाले बराबर जान रहे हैं, कितना ही पैडल मारो वो साइकिल वहीं के वहीं, उस साइकिल को क्या करना पड़ेगा। हमारे भी धर्म क्रिया ऐसे ही चल रही है, स्टैंड पर रहे हुए साइकिल भी है, चाक चल रहा केतन भैया, और अपन क्या कर रहे हैं, उसको पैंडल पे मारसा कितनी सामायिका कर ली, अठाया कर ली, धर्म ध्यान कर लियो, माला करी, 11 माला करी, पर वो सब कैसा चल रहा है, अपना स्टैंड पर रही हुई साइकिल जो है वो पैंडल तो चलाती है, चाक तो हिलाती है, गोल गोल फिरती है, परंतु आगे बढ़ने का। भाई और बहनों, अब अपने को अपनी साइकिल स्टैंड पर से क्या करनी है, और फिर चला के देखो। एक हमारे भाई लोग जब चलाते हैं, एक टांग मार देते हैं तो साइकिल धड़ाधड़ आगे जाती है, जाती कि नहीं जाती है ना। तो इस प्रकार अब वो पैडल मारना है, परंतु साइकिल क्या करना है, स्टैंड से नीचे उतारना है, और नीचे उतारेंगे ना भाई, और फिर देर नहीं लगती। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने में देर लगने वाली नहीं है। इतना सा काम है कि स्टैंड पर रही हुई गाड़ी को क्या करना है, चाबी जरा अच्छी लगाओ तो गाड़ी चलती है। अपन लगाने का काम करेंगे, अभी भी अपने पास समय है, चातुर्मास का भी है, जीवन का भी है, और हम अपनी गाड़ी चलाए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि सबकी भावना है। तो आज की गाथा को अपन देखें, आप लोग दिखते हैं तो बोलना सूझ जाता है सबकी कृपा से। तो अपन अब मराठी गाथा को देखेंगे। जातील मौन सुसरी बहुतेक सर्व, जातील मौन सुसरी बहुतेक सर्व, शोभून जो जलधि पूर्ण दिसे अपूर्व, शोभून जो जलधि पूर्ण दिसे अपूर्व, त्यासा
बसुनी स्मरती पदा ते निर्विघ्न त्यात बसुनी स्मरती पदाते पदा ते, पद यानी आपका पद, ते और तुम्हारा पद यानी आपके पद का जो स्मरण करेगा, जो गहराई से सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, तो भाई और बहनों, हे तीर्थंकर देवा, जेव्हा समुद्रात दावानल पसरलेला असतो, अक्राळ विक्राळ मगरमच्छ चिडून उड्या मारत असतात, अशा आग ओकणाऱ्या तांडवात उंचच उंच लाटामुळे दोलायमान होणारे जहाज देखील आपल्या नामस्मरणाने सर्व संकटातून मुक्त होऊन सहजगत्या किनाऱ्यापासून अजून पुढे चालून जाते. तो भाई और बहनों, हम भी इन सारी बातों को, इन गाथाओं को, इनके गहन अर्थ को, गूढ़ अर्थ को, अध्यात्म के परमार्थ को हम अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे. तो क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, क्या नहीं होता जहाँ में करने वाला चाहिए, कुदरत दिल मौत से भी लड़ने वाला चाहिए. तो हम लोग प्रयत्न करेंगे, अपने भवसागर को पार करेंगे. इसी शुभ मंगल की कामना में अब मैं विराम लेती हूँ. ओम शांति.